अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रीडी एल्गोरिदम को। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये एक्चुअली इसका नाम तो ग्रीडी एल्गोरिदम हमने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन ये कोई पर्टिकुलरली एल्गोरिदम नहीं है जो हम बनाएंगे। ये एक्चुअली समझ लीजिए कि ग्रीडी समझ लीजिए कि एक तरह का आइडिया या एक अप्रोच का नाम है। असल में ये इट्स एन अप्रोच जो हम बहुत सारे एल्गोरिदम जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करने के लिए जो एल्गोरिदम बनाते हैं ना, वो इस स्ट्रेटजी को देखकर बनाते हैं। यानी कि उसमें ये कॉन्सेप्ट, और ये मैंने आपको डिवाइड एंड कन्कर में भी बोला था कि डिवाइड एंड कन्कर जस्ट एक मेथड है। जैसे कि हमने उसमें एग्जांपल सोल्व की थी मर्ज सॉर्ट की। पहले हमने वो डिवाइड किया, फिर हमने मर्ज किया आंसर को। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करें, दैट इज ग्रीडी। ठीक है जी। खैर, हम इसको पूरा नाम देते हैं ग्रीडी एल्गोरिदम। हमारी बुक में भी है और इसमें मैंने मोटे मोटे अल्फाज में एक चीज लिखी है कि इसके अंदर वी हैव टू फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमम या ऑप्टिमल सोल्यूशन, ठीक है, दोनों सेम ही है तकरीबन। ये कि जिस ऑप्टिमम जो है वो एज अ नाउन भी इस्तेमाल हो जाता है, तो ये वरना एडजेक्टिव है दोनों। ऑप्टिमल सोल्यूशन, ऑप्टिमल सोल्यूशन जो होता है हमने वो फाइंड करना है। और ऑप्टिमल सोल्यूशन का क्या मतलब होता है? बेस्ट आंसर। ठीक है। लेट्स सपोज दैट कि मुझे इस सोर्स पॉइंट से इस डेस्टिनेशन पे जाना है, तो मेरे पास तीन रास्ते हैं। डेफिनेटली एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास मल्टीपल मेथड्स होते हैं ना। तो एक रास्ते से दूसरे, किसी दूसरे घर में जाना है, एक घर से दूसरे घर में, तो वो बहुत सारे ट्रैक्स हो सकते हैं, लेकिन उनमें से जो बेस्ट पाथ होगा ना, हमें वो चूज करना। तो हम यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ की बात नहीं कर रहे, हम बात ओवरऑल कर रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट ट्रैक्स है, तो उनमें से जो बेस्ट पाथ होगा हम वो चूज करेंगे। तो ग्रीडी एल्गोरिदम बेसिकली इस सोच के ऊपर बनाया जाता है कि हम लोगों ने अपना पॉसिबल आंसर्स में से ऑप्टिमल सोल्यूशन, अपने पॉसिबल जो भी मेरे पोटेंशियल सॉल्यूशंस हैं उनमें से ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड करना। लेकिन एल्गोरिदम ये वाला जो है शायद काम करे या ना करे, मे और मे नॉट बी, यानी कि मे भी कि आपको वो ऑप्टिमल आंसर दे सके या हो सकता है कि वो ना दे सके। लेकिन ग्रीडी एल्गोरिदम काम इस तरीके से करता है। असल में वो हम लोगों ने जो बचपन में इसके मुताबिक जो है वो ग्रीडी के मुताबिक कुछ स्टोरीज भी पढ़ी हुई, इंग्लिश की बुक में हमने पढ़ा था ग्रीड इज अ कर्स। तो डेफिनेटली ये उसी थीम के ऊपर है। लेकिन बात याद रखिएगा कि वो कहते हैं कि अगर आप कोई बुरा काम करने जाओ ना, तो फिर कह सकते हैं कि ग्रीड इज अ कर्स। अदरवाइज अगर आप किसी अच्छी चीज को लेकर लालची हो रहे हो ना, तो वो समझ लीजिए कि वो ठीक है। अब यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पर ये उस चीज के ऊपर प्रैक्टिकली आप इसको सारा इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे कि यहाँ पर ग्रीडी है ना अक्सर, तो अक्सर हो सकता है कि हमें बेस्ट आंसर मिल ही जाए यहाँ से यहाँ आने के लिए। अब वो कैसे, अब अभी हम बात करते हैं। ग्रीडी एल्गोरिदम वर्क बाय मेकिंग अ सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस। ठीक है जी। यानी कि सबसे पहले क्या करना है कि ग्रीडी एल्गोरिदम में हमने मल्टीपल चॉइसेस बना लेनी है। ठीक है। ये आपका बुक में भी यही वर्डिंग लिखी हुई है। इस लाइन का भी ऑलमोस्ट यही मतलब है कि इट इज यूज्ड व्हेन अ प्रॉब्लम हैज एन ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। जब उसके मल्टीपल सॉल्यूशन है जिनको देखकर हम लोगों ने क्या करना है, अपना बेस्ट आंसर फाइंड करना है। ठीक है जी। ईच ऑफ विच इज लोकली ऑप्टिमल। और हम लोगों ने लोकली ऑप्टिमल देखना, ये नहीं देखना कि आगे जाकर क्या होगा। जो इस वक्त की मेरे पास चॉइसेस है ना, मुझे उनमें से बेस्ट आंसर चूज करना है। अब देखें, यहां से यहां पर जाने के लिए इस अगर रास्ते से आए तो एक दो और ये तीसरा फाइनल पॉइंट, एक दो और फिर थर्ड, एक दो और फिर थर्ड। अगर इसकी लेट्स सपोज कॉस्ट यहां से यहां पर आने की कॉस्ट 5 है, यहां पे 10 है, यहां पर 15 है, तो मैंने फिलहाल क्या करना है, लोकली ईच ऑफ विच इज लोकली ऑप्टिमल। मुझे लोकली ऑप्टिमल आंसर देखना है। दैट मे और मे नॉट बी द global optimal solution, with the hope that these choices will lead to a global optimal solution। बात समझ आ रही है? हमने लोकली ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखना है इस होप के साथ, इस उम्मीद के साथ कि शायद ये मेरा ग्लोबल ऑप्टिमल। ग्लोबल ऑप्टिमल का मतलब है जो ओवरऑल जो आपका बेस्ट आंसर होगा ना, वो आपका जो पूरा पाथ होगा वो आपका ग्लोबल सॉल्यूशन होगा, वो ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो हमने लोकली ये देखकर चलना है कि भाई जो इनमें से बेस्ट आंसर है ना, मेरा वो होना चाहिए। तो अभी कॉस्ट के मुताबिक देखा जाए तो डेफिनेटली व्हेन वी आर ग्रीडी रिगार्डिंग द कॉस्ट, तो मैं देखूंगा कि मिनिमम कॉस्ट कहां लग रही है, तो मैं मिनिमम कॉस्ट देखूंगा। हो सकता है कि बाद में यहां पर 5, यहां पे 2, यहां पे 2, यहां पे 3 और यहां पे 10 और यहां पे 15 हो सकता है। आपने तो लोकली ऑप्टिमल देखा ना, आपने इनमें से फिलहाल ये चूज किया। अब जब आप इस रास्ते पे आ गए हो तो बैक ट्रैकिंग इज नॉट पॉसिबल, आप वापस नहीं जा सकते। बैक ट्रैकिंग हमारा इस पूरे टॉपिक का आखिरी जो है ना सब टॉपिक है। बैक ट्रैकिंग तब पढ़ेंगे कि हम वापस जा सकते हैं। यहां पर आप वापस नहीं जा सकते, अब आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब आप आगे हो, अब आगे जाओ। हाँ, यहां से ये हो सकता है कि यहां से आगे जाने के 3 सपोज करें रास्ते हैं, ये इस तरीके से। ठीक है जी। अब इनमें से देख लेते हैं। अगर लेट सपोज यहां पर 10 है, यहां पे 5 है, यहां पे 2 है, और आपने कहा जी इस वक्त जो सबसे मिनिमम कॉस्ट है वो यहां पे आ रही है, चले मैं इसको चूज कर लेता हूं। ठीक है। उसके बाद आप यहां पर आओगे एंड देन आपको डेफिनेटली आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। तो ग्रीडी एल्गोरिथम बेसिकली इस तरीके से काम करता है कि वो अपने पास करंट टाइम में देखता है कि मेरे पास जो है बेस्ट चॉइसेस कौन सी है। जो बेस्ट चॉइस होती है उसके ऊपर वो काम करता है, क्योंकि हम इसमें 2 कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना, मिनिमम
और मैक्सिमम। अगर लेट्स सपोज मैं कॉस्ट की बात करूंगा तो मैं देखूंगा कि मेरी मिनिमम कॉस्ट कहां पे आ रही है, मैं उसको चूज करूंगा। अगर हम प्रॉफिट वगैरह की बात कर रहे हैं तो मैं देखूंगा कि जी मेरी मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पे आ रही है। तो वो तो डिपेंड करता है कि आप किस चीज को लेके ग्रीडी हो। अगर आप कॉस्ट निकाल रहे हो तो यू आर ग्रीडी अबाउट द कॉस्ट, तो फिर आप मिनिमम कॉस्ट देखोगे। एंड व्हेन यू आर मेकिंग द प्रॉफिट, अब आप प्रॉफिट को कैलकुलेट करोगे तो आप ग्रीडी हो किस चीज को लेके, प्रॉफिट को लेके। फिर अगर मैं बोलता हूं कि यहां से यहां तक जाने की प्रॉफिट ये है, यहां से यहां तक जाने की ये, यहां से तो मैं कौन सी चूज करूंगा, 15 वाली। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा एल्गोरिथम किस सिनेरियो पे काम कर रहा है। ठीक है जी, ये बेसिकली एक्चुअली रूल है जिस तरीके से हमारा एल्गोरिथम ये काम करता है। इट इज यूज्ड व्हेन अ प्रॉब्लम हैज एन ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। ये तब इस्तेमाल किया जाएगा जब हमारे पास ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर होंगे। फर्दर यानी कि हमारे पास बहुत सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे। जस्ट फाइंड लोकली ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसने करंट टाइम में अपना लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है। उसने एग्जांपल दिया, वो कहता है कि कॉइन चेंज प्रॉब्लम में आप क्या करोगे। कॉइन चेंज प्रॉब्लम को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोगों ने कोई एक सर्टेन अमाउंट पे करनी है, उसके लिए मेरे पास अब क्या है, कॉइन्स हैं। When we are greedy about the amount और number of coins, मैं नंबर ऑफ कॉइन्स को लेके ग्रीडी हूं, तो मैं क्या करूंगा, अगर लेट्स सपोज मैं अपने पास एग्जांपल दे रहा हूं लेकिन एग्जांपल आपकी बुक वाली है, 37 सेंट्स मुझे कहीं पे करने हैं, ये मुझे अमाउंट पे करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास लेट्स सपोज जी 25 के कॉइन है, एक कॉइन 25 का है, कुछ 20 के हैं, 15 का, 5 का, 2 का और 1 का। मल्टीपल कॉइन्स है ना, 25 के बहुत सारे हैं, 20 के बहुत सारे हैं, इस तरीके से। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं नंबर ऑफ कॉइन्स को लेके ग्रीडी हूं तो मेरी कोशिश होगी कि यार मैं बड़ी बड़ी अमाउंट के कॉइन पे करके ना, तो कम से कम जो है, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स जो है, तादाद में कॉइन्स जो है वो कम होंगे मेरे। लेकिन अगर मैं ये जो 1 सेंट का कॉइन होगा, अगर मैं वो लगाना शुरू करूंगा तो मुझे 37 कॉइन्स देने पड़ेंगे। एंड आई एम ग्रीडी रिगार्डिंग द कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है जी, तो फिर मैं ये वाला यूज नहीं करूंगा, ये वाला यूज नहीं करूंगा, बल्कि मैं मैक्सिमम अमाउंट वाली पे करूंगा। जैसे कि मैंने एक 25 का दे दिया, अब आप वो कह रहा है कि जी अब आप उस जो आपने अमाउंट पे करनी थी उसमें से आपने जो अमाउंट पे कर दी, जो आपने कॉइन फिलहाल चूज किया है उसको माइनस कर दो। ठीक है जी, करें माइनस इसको, 7 में से 5 में माइनस किया तो 2, 3 में से 2 माइनस किया तो 1। अब आप क्या करोगे, ना आप ये वाला कॉइन यूज कर सकते हो, ना ये कॉइन यूज कर सकते हो, ना ये वाला। तो फिर कौन सा करोगे, 5 वाला। क्या आप 5 वाला और 2 वाला और 1 वाला करोगे? नो, आपकी कोशिश होगी कि मैं 2 5 वाले कर दूं। ठीक है जी, आप 2 5 वाले कर दें, तो आपने 2 कॉइन्स यहां से यूज किए, वो टोटल 10 बनेंगे, तो यहां से बच गया 2। एक आप ये वाला कॉइन लेके इसको फारिग कर, तो आपने कम से कम कॉइन देकर, यानी कि तादाद में कम से कम, अमाउंट तो तारे वही होगी, लेकिन आप ग्रीडी किस चीज को लेके थे, नंबर ऑफ कॉइन्स को लेके। इस तरीके से हम कॉइन चेंज प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम। और सिर्फ ये नहीं, हमारा हफमैन एल्गोरिथम है, नैपसैक प्रॉब्लम है, आपने एग्जांपल पढ़ी थी एक, याद रखिएगा। एक्चुअली मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि ये कोई एल्गोरिथम नहीं है हमारे पास मैथमेटिकली मैंने कोई एल्गोरिथम बनाया, नो, कुछ है ही नहीं भाई। नैपसैक जो है प्रॉब्लम आपकी, उसको सोल्व करने के लिए जो एल्गोरिथम बनेगा वो बेसिकली ग्रीडी टेक्निक के ऊपर बनेगा। दैट इज द वे एक्चुअली कि जिस तरीके से हम इसको लेके चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।